नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कृषि दर्शन में किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कोरोना के संकट को देखते हुए लॉकडाउन जो है वो हमारे देश में फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो अगर बात की जाए हमारे किसानों की तो लगातार खेतों में काम हो रहा है। कोशिश ये की गई कि जो किसान हैं वो बिल्कुल भी इससे प्रभावित ना हो और ख़ासतौर से खेती किसानी क्षेत्र को देखा जाए, कृषि क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई हम कह सकते हैं सरकार द्वारा कई सुविधाएं जो हैं वो किसानों को प्रदान की गई हैं। आइए इस बारे में एक नज़र डाल लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए बैठक की। कृषि विपणन योग्य अधिशेष के प्रबंधन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने और कानून के उचित समर्थन सहित कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त किए जाने पर विशेष बल दिया है। कृषि विकास में तेजी लाने के संदर्भ में मौजूदा विपणन व्यवस्था में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने तथा उचित सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए रियायती ऋण प्रवाह, पीएम किसान लाभार्थियों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन ड्राइव तथा किसानों को उचित आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए कृषि उपज के अंतर्राज्य और अंतः राज्य व्यापार को सुगम बनाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में ई कॉमर्स को सक्षम बनाने के लिए ई नैम को प्लेटफॉर्म्स के रूप में विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। देश में एक समान वैज्ञानिक ढांचे की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई ताकि खेती के लिए नए तौर तरीके सुगम बनाए जा सके जो कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी का समावेशन कर सके। फसलों में जैव प्रौद्योगिकी विकास के पक्ष और विपक्ष तथा उत्पादकता में वृद्धि और इनपुट लागत में कमी पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आदर्श भूमि पट्टेदारी अधिनियम की चुनौतियों तथा छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा की जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को वर्तमान समय के अनुरूप बनाना कितना उचित है ताकि उत्पादन पश्चात कृषि अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके तथा जिंस डेरिवेटिव बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। कृषि जिंस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया के विकास, विशिष्ट कमोडिटी से संबंधित बोर्डों, परिषदों के गठन और कृषि समूहों, अनुबंध खेती को बढ़ावा देने जैसे कुछ हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारे किसानों के लाभ के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को खोलने की क्षमता मौजूद है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी का प्रसार अंतिम व्यक्ति तक करने और हमारे किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने पर जोर दिया। कृषि अर्थव्यवस्था में जीवंतता लाने, कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाने और किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए बैठक में एफपीओ की भूमिका को और मजबूत बनाने का फैसला किया गया। कुल मिलाकर किसानों को बेहतर दाम दिलाने और चयन की आजादी देने के लिए बाजारों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करने पर भी बल दिया गया।